इस वीडियो में हम स्ट्रिंग को देखेंगे। तो किसी भी टेक्स्ट को अगर हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से यूज करना चाहते हैं या फिर उसकी आउटपुट देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमको उस टेक्स्ट को स्ट्रिंग बनाना होता है। उस टेक्स्ट को स्ट्रिंग बनाने के लिए हम उस टेक्स्ट को सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स के अंदर डिस्प्ले करवा देते हैं। दूसरे शब्दों में एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को अगर हम कोट्स के अंदर डिस्प्ले करवा देते हैं तो वो हमारे स्ट्रिंग बन जाते हैं। वो कोट्स आपके सिंगल भी हो सकते हैं या फिर डबल कोट्स भी हो सकते हैं। और कैरेक्टर में आपका कोई अल्फाबेटिक वैल्यू भी हो सकती है, कोई न्यूमेरिक वैल्यू भी हो सकती है या फिर कोई सिंबल भी हो सकते हैं। तो एक बात और आपने याद रखनी है, सिंगल कोट्स के अंदर आप अगेन सिंगल कोट्स का यूज नहीं कर सकते। ऐसे ही डबल कोट्स के अंदर आप अगेन डबल कोट्स का यूज नहीं कर सकते। बट सिंगल कोट्स के अंदर आप डबल कोट्स का यूज कर सकते हैं, ऐसे ही डबल कोट्स के अंदर आप सिंगल कोट्स का यूज कर सकते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि हमको सिंगल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स का यूज करना होता है जहां फिर डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स का ही यूज करना पड़ जाता है। तब हम एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स का यूज करते हैं। तब क्या करना पड़ता है, तब हमको अगर सिंगल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स लगाने हैं तो तब हम बैकस्लैश लगाकर सिंगल कोट्स का यूज कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हमको डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स का यूज करना है तब भी हम बैकस्लैश लगाकर डबल कोट्स का यूज कर सकते हैं। तो और भी बहुत कुछ है स्ट्रिंग में जानने के लिए। चलो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। स्ट्रिंग को कैसे बनाया जाता है वो तो हमको पता ही है, हम ऑलरेडी स्ट्रिंग का यूज करते आ रहे हैं। एक बार फिर हम देखते हैं कि कैसे स्ट्रिंग को बनाया जाता है और फिर हम स्ट्रिंग के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रिंग कैसे बनाए जाते हैं वो देख लेते हैं। तो स्ट्रिंग क्या होता है, तो जब भी अगर मैं ऐसे कोई टेक्स्ट लगाता हूं, ये देखो, इस टेक्स्ट को अगर मैं स्टोर कर दूं किसी वेरिएबल में तो क्या वो स्ट्रिंग बन जाएगा? नहीं बन जाएगा, क्योंकि ये जो टेक्स्ट है अगर मैं ऐसे किसी भी वेरिएबल में डिस्प्ले करवाऊंगा तो जावास्क्रिप्ट इसको नहीं समझता। जैसे अगर मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लगाया str नेम का, ठीक है, तो str नाम का मैंने वेरिएबल लगा दिया। तो अब ये क्या है, इसको मैं अगर प्रिंट करवाऊं कंसोल डॉट लॉग में, तो जावास्क्रिप्ट को पता ही नहीं है कि ये जो हमने लगाया है यहाँ पर ये क्या है। तो हमको क्या डिस्प्ले होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। str लगाया तो ये चलते हैं कंसोल पर, इंस्पेक्ट किया, कंसोल पर गए तो ये देखो अनएक्सपेक्टेड रेफरेंस एरर इज नॉट डिफाइन। तो ये जो str है ये यहाँ पर इसको जो स्टोर कर रहा है इसको क्या समझ रहा है, इसको एक वेरिएबल समझ रहा है, ठीक है। बट ये वेरिएबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर मैंने सिंगल कोट्स डबल कोट्स नहीं लगाया, इसलिए इसको लग रहा है, जावास्क्रिप्ट को लग रहा है कि यह एक वेरिएबल है जिसको हमने डिफाइन नहीं किया। इसलिए यहाँ पर आ गया हमारे पास कि यहाँ पर ये जो वेरिएबल है इज नॉट डिफाइन। तो ये एरर है, जावास्क्रिप्ट इसको नहीं समझ पाता। तो इसको समझने के लिए अगर ये टेक्स्ट है तो मुझको यहाँ पर इस कोट्स के अंदर इसको लगाना होगा। अगर मैं इसको कोट्स के अंदर लगा दूंगा तब ये टेक्स्ट बन जाएगा। तो अब ये टेक्स्ट बन गया, तो ये जो टेक्स्ट होता है यही होता है स्ट्रिंग। तो जब भी हम किसी टेक्स्ट को, वो टेक्स्ट आपका चाहे नंबर हो या फिर कोई अल्फाबेटिक हो या फिर कोई आपका सिंबल हो, अगर हम उसको सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स के अंदर लगाते हैं तो वो हमारा स्ट्रिंग बन जाता है। तो अब देखो, अब ये एरर नहीं है, ठीक है। तो अगर ऐसे ही मान लो मैं आपको और एग्जांपल दिखाता हूं, माय नेम इज मनकीरत। तो अगर मैं ये डिस्प्ले करवाना चाहता हूं ब्राउजर में, इसको मैं ऐसे लगाता हूं यहां पर, हम ऐसे किसी भी टेक्स्ट को डिस्प्ले नहीं करवा सकते। तो यहां पर एरर हमको डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि अब ये जो हमारे पास है जावास्क्रिप्ट इसको क्या समझ रही है, वेरिएबल। बट जावास्क्रिप्ट इसको 1 2 3 4 वेरिएबल समझ रही है। ये देखना यहां पर भी एरर है, ये अनएक्सपेक्टेड टोकन आइडेंटिफायर, ठीक है। तो वेरिएबल समझ रही है, कोमा लगाकर दिखाता हूं, ये देखो वेरिएबल्स हम ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। फिर जावास्क्रिप्ट को लग रहा है कि 1 2 3 4 वेरिएबल्स हैं, बट ये वेरिएबल्स नहीं है। ये क्या है, ये हमारा है टेक्स्ट। तो जब भी ऐसी किसी टेक्स्ट को हमको डिस्प्ले करवाना होता है तब हम सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स का यूज करते हैं, उसके अंदर ही हम टेक्स्ट को लगाते हैं। ये देखो सिंगल कोट्स लगाया तो अब ये देखो, अब ये प्रिंट हो गया, अब ये एरर नहीं है। तो अगर आप इसका डेटा टाइप चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए हम टाइप ऑफ ऑपरेटर का यूज करते हैं। ये देखो टाइप ऑफ ऑपरेटर मैंने लगाया, अब देखना तो ये देखो स्ट्रिंग। कोट्स के अंदर आप एक कैरेक्टर भी लगा सकते हैं तब भी जो स्ट्रिंग होगा, एक से ज्यादा लगाएंगे तब भी जो स्ट्रिंग होगा। अगर आप कोई नंबर लगा देंगे तो वो भी स्ट्रिंग हो जाएंगे। ये देखो अगर आप यहाँ पर कोई सिंबल यूज करना चाहते हैं, ये वाला मैं सिंबल लगा दूं तो ये भी स्ट्रिंग है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर @ लगा दूं तो
ये भी स्ट्रिंग है। तो इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर कुछ भी ना लगाऊं तब भी ये स्ट्रिंग है। ये देखो एम्प्टी स्ट्रिंग आ गया, ठीक है तो स्ट्रिंग ही ये देखो इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है। मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट लगाया, आई एम मनकीरत, तो क्या इसको मैं अगर यहाँ पर लगाऊंगा तो ये वर्क करेगा? नहीं करेगा। ये देखो यहाँ पर भी एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि जब भी हम सिंगल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स लगाएंगे, जहां फिर डबल कोट्स के अंदर फिर से डबल कोट्स का यूज करेंगे, तब हमको एरर डिस्प्ले होगा। क्योंकि ये अब क्या डिस्प्ले हम कर रहे हैं हमको, इसका मतलब है कि यहाँ से स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे स्ट्रिंग खत्म हो रही है, तो ये जो है ये एक्स्ट्रा है, ये एरर है। तो अगर मैं यहाँ पर लगाना चाहता हूं तो मैं बाहर डबल कोट्स कर दूंगा, जहां फिर अंदर मैं सिंगल कोट्स लगाया तो अंदर मैं डबल कोट्स कर दूंगा। ठीक है, मैंने बाहर डबल कोट्स कर दिया। डबल कोट्स के अंदर आप सिंगल कोट्स लगा सकते हैं, सिंगल कोट्स के अंदर भी आप डबल कोट्स लगा सकते हैं, बट डबल कोट्स के अंदर आप डबल कोट्स नहीं लगा सकते, सिंगल कोट्स के अंदर आप सिंगल कोट्स का यूज नहीं कर सकते। ऐसा करेंगे तो एरर आएगा। ये देखो आई एम मनकीरत अब सही से डिस्प्ले हो रहा है। बट अगर आपके पास कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर आपको सिंगल कोट्स के अंदर ही सिंगल कोट्स का यूज करना पड़ता है, जहां फिर डबल कोट्स के अंदर ही आपको डबल कोट्स का यूज करना पड़ता है, तो उसके लिए हमारे पास आते हैं एस्केप करैक्टर्स। ठीक है, एस्केप करैक्टर्स की हेल्प से हम डिस्प्ले करवा सकते हैं सिंगल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स को और डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स को। कैसे वो दिखाता हूं मैं आपको। तो अगर मान लो बाहर यहां पर सिंगल कोट्स हैं और अंदर भी मैं सिंगल कोट्स का यूज करना चाहता हूं, तो कैसे करूंगा? इसके लिए मुझको यहां पर बैक स्लैश का यूज करना पड़ेगा। अगर मैं बैक स्लैश लगाकर अब सिंगल कोट लगाऊं तब हमको ये सही से डिस्प्ले होगा। ये देखो, ठीक है, सिंगल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स आ गया। तो ऐसे ही मैं कहीं पर भी बैक स्लैश लगाकर सिंगल कोट लगाऊंगा तो वो हमारा सिंगल कोट सा बन जाएगा। ये देखो मैंने यहाँ पर स्पेस लगाई है, स्पेस नहीं लगानी तो अब ये देखना। ठीक है, तो अगर डबल कोट्स हो, इसको मैं रहने देता हूं, हम नीचे चलते हैं। तो यहां पर एक और वेरिएबल ले लेता हूं str2 नेम का, यहां पर str1 कर देता हूं, यहां पर 1 कर देता हूं, यहां पर इसको कमेंट बना देता हूं, इसको नीचे ले आता हूं। ठीक है, तो अब यहां पर मैं लगाना चाहता हूं माय चैनल नेम इज कोडिंग विद मनकीरत। ठीक है, तो अब मैं कोडिंग विद मनकीरत पर यहां पर डबल कोट्स का यूज करना चाहता हूं ऐसे, और बाहर भी मेरे डबल कोट्स ही है। तो ये तो एरर हो गया। अब स्ट्रिंग को लग रहा है कि ये वेरिएबल है जिसमें हमने कोमा का यूज नहीं किया, बट ये वेरिएबल नहीं, ये तो टेक्स्ट है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर बैक स्लैश का यूज करेंगे। पहले बैक स्लैश, फिर हमको अगर डबल कोट्स लगाना है तो डबल कोट्स, और सिंगल कोट्स लगाना है तो सिंगल कोट्स। यहाँ पर भी बैक स्लैश का यूज करेंगे। सेव किया, अब ये सही है, ये एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स में आ जाता है। ये देखो, तो डिस्प्ले भी करवाना होता है ना, डिस्प्ले करवा लेते हैं। str1 है, str2 कर देता हूं मैं, सेव किया। अब देखना माय चैनल नेम इज कोडिंग विद मनकीरत। तो अगर आप अपने स्ट्रिंग की लेंथ चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लेंथ प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। तो लेंथ प्रॉपर्टी हमारी यहां पर हम लगा देते हैं। मुझको अगर लेंथ चेक करनी है तो मैं यहां पर लगा दूं लेंथ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहां पर स्ट्रिंग 2 की लेंथ चेक कर लेते हैं। तो लेंथ कैसे चेक करनी है? सबसे पहले str2 लगाया, फिर हम डॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे, फिर यहां पर हम लेंथ लगा देंगे। तो लेंथ एक ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी है। तो कौन सा ऑब्जेक्ट है? स्ट्रिंग नेम का एक ऑब्जेक्ट है जो पहले से बना हुआ है, जिसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल हम सिर्फ लेंथ के बारे में जानते हैं कि लेंथ अगर हमको चेक करनी है तो ऐसे हम कर सकते हैं। तो ये देखो 39 इसकी लेंथ आ गई। ये जो हमारे पास टेक्स्ट है, ये करैक्टर है, ये 39 है। अगर आप गिनना चाहते हैं तो आप गिन भी सकते हैं। तो ज्यादा है ना, मैं पहले को देख लेता हूं। तो यहाँ पर कितने हैं? 1, और यहाँ पर ये 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12, हमने भी 12 हमारे पास आ जाएगा, हाँ 12 आ गए। ठीक है, तो ऐसे आप किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ भी चेक कर सकते हैं। अगर मान लो मुझको सिर्फ ये जो स्ट्रिंग है इनमें से किसी एक टेक्स्ट पर जाना है, मुझे सिर्फ ये एम प्रिंट करवाना है, तो इस एम को प्रिंट करवाने के लिए मैं क्या करूं? इसके लिए हम यहाँ पर जैसे एरे में हम इंडेक्स होते हैं वैसे ही स्ट्रिंग के भी इंडेक्स होते हैं। स्ट्रिंग भी इंडेक्स के अकॉर्डिंग वर्क करता है। सबसे पहला जो करैक्टर होता है वो 0 इंडेक्स पर होता है और सेकंड करैक्टर जो है वो फर्स्ट इंडेक्स पर होता है। तो अगर मुझको यहाँ पर प्रिंट करवाना है क्या 0 1 2 3 4, तो अगर मुझको ये एम प्रिंट करवाना है तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा str1 और फिर यहाँ पर मैं ब्रैकेट्स और इसके अंदर मैं 4 लगाऊंगा। 4 है ना जी, 0 1 2 3 4, हाँ मेरे पास अब एम आ जाएगा। तो ये देखो एम आ गया। तो ऐसे भी आप स्ट्रिंग को लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर 5 कर दूंगा तो एम के साथ ए आ जाएगा, ये देखो एम ए। अगर मैं यहाँ पर 6 कर दूंगा एम ए एन आ जाएगा। तो ये देखो बहुत मजेदार है यहाँ पर स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में बहुत कुछ है सीखने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इस वीडियो में तो हम सिर्फ स्ट्रिंग के जो बेसिक बातें हैं सिर्फ वो ही सीख रहे हैं। स्ट्रिंग के बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है जो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता सकता। तो स्ट्रिंग में हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग में अगर मुझको यहाँ पर स्ट्रिंग लगाना है तो मैं ऐसे स्ट्रिंग लगाता हूँ, माई नेम इज खान, ऐसे लगा दिया मैंने। अब क्या करता हूं, अब देखो, अब अगर मैं यहाँ पर कोमा लगाऊं, ठीक है, तो अगर मुझको str1 प्रिंट करवाना है या str2 प्रिंट करवाना है, जहां मैंने यहाँ पर एक और ले लिया str3, तो यहाँ पर मैं कुछ भी ले लेता हूँ, हेलो गाइस, मैं ऐसी टेक्स्ट यार गाता रहता हूँ। तो मैं यहाँ पर str लगाऊंगा 3, ठीक है, ऐसे प्रिंट करवाता हूँ ना, ये देखो माय नेम इज खान, हेलो गाइस, यहाँ पर हमको प्रिंट हो गया। बट इसके अलावा मैं यहाँ पर बैक टिक का भी यूज कर सकता हूँ। बैक टिक से मुझे कोई कोमा लगाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, अगर ये देखो, अगर मैं यही काम बैक टिक के अंदर करूं, सिंगल कोट्स डबल कोट्स के अलावा हम बैक टिक के अंदर भी स्ट्रिंग को लगा सकते हैं। बैक टिक से थोड़े हमको एडवांस मिल जाता है, थोड़े एडवांटेज मिल जाते हैं। बैक टिक हमारा कहां पर है, टैब के ऊपर टिल्ड वाला जो है वो बैक टिक है यहाँ पर। ये देखो, अगर मुझको टिल्ड चाहिए तो मैं शिफ्ट और बैक टिक को क्लिक करूंगा तो टिल्ड आ जाएगा। अगर मैं ऐसे ही उस बटन को क्लिक करूंगा, 1 से पहले जो बटन आता है हमारे पास उसको देखना, तो ये देखो, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया बैक टिक, मैंने लगा दिया माय नेम इज खान। और str3 जो वेरिएबल है, अभी तो ये टेक्स्ट ही है, ये देखना, ठीक है। अगर मुझे इसको वेरिएबल बनाना है तो मैं यहाँ पर सबसे पहले डॉलर लगाऊंगा, डॉलर के बाद मैं इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लगा दूंगा। अब ये वेरिएबल बन गया, ठीक है। तो ये देखो माय नेम इज खान, हेलो गाइस। तो ये फायदा होता है बैक टिक का। बैक टिक को आगे भी हम अच्छे समझेंगे, बस हम ये मैंने आपको बताना था। तो ये तो लेंथ थी ना यहाँ पर, तो यहाँ पर लेंथ तो लगा देता हूँ क्योंकि मुझको ये देना है आपको सभी जो सोर्स कोड है। तो ये ठीक है अब, है ना। तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ बैक टिक। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, जैसे ये देखो स्ट्रिंग 2 में मैंने यहाँ पर इतना टेक्स्ट लगा दिया, मुझे और भी टेक्स्ट लगाना है, बट मैं अगर और टेक्स्ट लगाता हूँ तो ये जो हमारा वेरिएबल है ये बड़ा बड़ा होता जा रहा है, तो थोड़ा मुश्किल होगी इसको पढ़ने में। मैंने क्या किया, मैंने एक और स्ट्रिंग ले ली। तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं, मैंने यहाँ पर ये स्ट्रिंग 2 है, स्ट्रिंग 3 के अंदर अब मैं यहाँ पर लगाता हूं प्लीज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। तो अब मैं इन तीनों को, ये तीनों एक ही पैराग्राफ के अंदर है, ये एक ही टेक्स्ट है, इन तीनों को ज्वाइन करना चाहता हूं, ज्वाइन करना चाहता हूं, एक बनाना चाहता हूं। तो मैं क्या करूं, इसके लिए मैं यहां पर एक वेरिएबल ले लेता हूं str नेम का। तो ये 1 2 3 स्ट्रिंग है ना, अब मैं इनको एक बना देता हूं। एक कैसे बनाऊंगा, मैंने यहां पर लगाया str1, फिर मैंने यहां पर लगाया प्लस, फिर मैं यहां पर लगाऊंगा str2, फिर मैंने यहां पर लगाया प्लस, फिर मैं यहां पर लगाऊंगा str3। और अब मैं इसको कमेंट बनाते हैं, पहले ऐड स्ट्रिंग
तो यहाँ पर मैं लगाता हूं console.log str प्रिंट करवा देता हूं, सिंपल। इनको भी एक बार कमेंट बनाते हैं, इसको भी कमेंट बना देता हूं। अब देखना, तो ये देखो, आई एम मनकीरत, माय चैनल नेम इज कोडिंग विद मनकीरत, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तो ऐसे आप स्ट्रिंग को ज्वाइन कर सकते हैं ऐड करके, ठीक है। ऐड ऑपरेटर का यूज करके आप जितनी चाहे उतने स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो माय नेम इज, यहाँ पर मुझे स्पेस देनी है, ठीक है ना। माय नेम इज मनकीरत, प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज के पहले भी मुझे यहाँ पर स्पेस देनी है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तो अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं। तो अगर आप बैक स्लैश का यूज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? अगर मैं यहां पर बैक स्लैश लगा दूं, सिंपल, तो क्या हमको बैक स्लैश डिस्प्ले होगा? सेव किया, नहीं होगा। ये देखो, बैक स्लैश नहीं आया। तो बैक स्लैश को देखने के लिए हम 2 बार बैक स्लैश का यूज करेंगे, तभी हमको बैक स्लैश डिस्प्ले होगा। सेव किया, आप देखना, अब जावास्क्रिप्ट इसको बैक स्लैश समझ रहा है। ये देखो, अगर मैं सिर्फ एक बार बैक स्लैश लगाऊंगा तब हमको डिस्प्ले नहीं होगा, अगर 2 बार मैं लगाऊंगा तब मैं बैक स्लैश का यूज कर सकता हूं। अगर मुझे सिंगल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स लगाने हैं, जहां पे डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स लगाने हैं, या कहीं पर भी मुझे सिंगल कोट्स या डबल कोट्स का यूज करना है, तब मैं बैक स्लैश के साथ सिंगल कोट्स या डबल कोट्स का यूज कर सकता हूं। तो अगर मुझे बैक स्लैश का यूज करना है, मुझे बैक स्लैश ही कहीं पर चाहिए, तब मैं 2 बार बैक स्लैश का यूज करूंगा, तभी मुझको बैक स्लैश डिस्प्ले होगा। तो ये तो थी बेसिक बातें जो आपको स्ट्रिंग के बारे में जानना जरूरी थी। स्ट्रिंग अभी हमारी खत्म नहीं हुई, स्ट्रिंग तो अभी शुरुआत हुई है। स्ट्रिंग का तो ये फर्स्ट वीडियो थी, आगे हम स्ट्रिंग के मेथड्स को देखेंगे। 2 या 3 वीडियोस और आएंगी स्ट्रिंग के रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाला है। स्ट्रिंग में बहुत कुछ है। तो स्ट्रिंग में मेथड्स होते हैं, मेथड्स की हेल्प से हम स्ट्रिंग को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर पाते हैं। जैसे मुझे स्ट्रिंग को अपर केस में लगाना है, स्ट्रिंग को लोअर केस में लगाना है, स्ट्रिंग को रिप्लेस करना है, स्ट्रिंग का जो टेक्स्ट है किसके साथ रिप्लेस करना है, या फिर किसी स्ट्रिंग को सर्च करना है, और भी बहुत कुछ। सभी काम हम स्ट्रिंग में मेथड्स की हेल्प से कर सकते हैं, जो हम आगे देखेंगे। तो अब बारी है आपके होमवर्क की, चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब आप यहां पर ये ध्यान से देखो, ये मेरे पास 2 वेरिएबल्स हैं। एक वेरिएबल में तो ये एरे है और दूसरा वेरिएबल क्या है? एक स्ट्रिंग। अब आप मुझको ये बताओ कि क्या मैं इन दोनों को ऐड कर सकता हूं? अगर मैं इन दोनों को ऐड कर सकता हूं तो मेरे पास इसका डेटा टाइप क्या आएगा? अगर मैं ऐड कर सकता हूं तो मान लो कि अगर मैं ऐसे करूं, लेट, यहां पर मैं लगाता हूं आंसर रिजल्ट, ठीक है, और यहां पर लगाता हूं ARR यानी कि एरे प्लस STR। तो 2 बातें आपने मुझे बतानी है। एक बात तो ये बतानी है कि क्या ये दोनों ऐड होंगे? अगर ये दोनों ऐड होंगे तो इनका जो डेटा टाइप है वो क्या होगा? अगर ऐड नहीं होंगे तो क्यों नहीं होंगे? अगर ऐड होंगे तो इनका डेटा टाइप क्या होगा? और दूसरा, ये जो हमारे पास एरे है, इस एरे के अंदर ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में से अगर मुझे ये जी प्रिंट करवाना है तो मैं कैसे करवाऊंगा? तो चलो, लास्ट वीडियो में मैंने जो आपको होमवर्क दिया था उसको देख लेते हैं एक बार। मैं आपको इस वीडियो का, इस एक्सरसाइज का सोल्यूशन बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक एक्सरसाइज दी थी, मैंने आपको एरे के बारे में बताया था, और मैंने आपको एक एक्सरसाइज ये दी थी कि आपने मुझको ये बताना है कि जो एरे है क्या ये सही है या नहीं। एरे के अंदर ये मैंने एक और एरे इसको बना दिया, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? तो जिन्होंने बोला कि हम ऐसा कर सकते हैं तो वो तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हम ऐसा कर सकते हैं। एरे के अंदर हम जितने चाहे उतने एरेज को यूज कर सकते हैं। तो इसको हम चेक करते हैं। चेक कैसे करेंगे? console.log लगाया तो ए सिंपल मैंने लगा दिया, सेव किया, चलो देखते हैं। तो ये देखो, यहां पर हमारे पास जो आंसर है वो ये आ रहा है। ये देखो, ये 2 आ गया ना। ये 2 क्यों आ गया? इसका मतलब कि ये 2 डायमेंशन एरे है। ये 0 पोजीशन पर ये एरे है, 1 2 3 पोजीशन पर ये है, ठीक है। तो अगर मुझको यहाँ पर मनकीरत प्रिंट करवाना है तो फिर मैं कैसे करवाऊंगा? तो मैं यहाँ पर अगर ए लगा दूं, अगर 0 लगा दूं, तो अब मेरे पास रवि और मनकीरत दोनों 0 पोजीशन पर हैं, ठीक है। ये देखो, रवि और मनकीरत दोनों 0 पोजीशन पर है, ठीक है। अब ये मल्टी डायमेंशन एरे है, तो अगर मुझे रवि को प्रिंट करवाना है तो रवि की पोजीशन क्या होगी? रवि की पोजीशन होगी अब 0। अब हमारे पास ये देखो, सिंपल ये एरे है, यहाँ पर रवि की पोजीशन जो इंडेक्स है वो 0 है, अब मनकीरत का जो इंडेक्स है वो 1 है। पहले हम यहां तक पहुंचे, अब हम इसके अंदर पहुंचेंगे। तो यहां पर हम
ऐसे करके एक और वेक्टर का यूज करेंगे और अब मैं यहाँ पर 0 लगाऊंगा। तो जो रवि है उसकी जो पोजीशन है, पोजीशनिंग के अकॉर्डिंग ये 0 0 पोजीशन पर है। ये देखो रवि आ गया। तो मनकीरत जो है वो 0 1 पोजीशन पर है। ये देखो, ये देखो, ठीक है। तो एक चीज मैं आपको और बताता हूं, अगर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट करूंगा तो हमको ये कैसा दिखेगा ए, तो हमको ये सिंपल एक सीरीज में दिखेगा। पहले रवि आएगा, फिर मनकीरत आएगा, फिर अभिजीत आएगा, फिर 85 आएगा, फिर 96 आएगा। एक ही लाइन में दिखेगा जैसे दिखते हैं। उसको नहीं समझ में आएगा ये 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल एरे के अंदर एरे, उसको नहीं इतना समझ में आएगा। ये देखो सभी ऐसे प्रिंट हो गए, रवि मनकीरत अभिजीत 85 96। बट अगर मैं यही काम कंसोल डॉट लॉग में करता हूं तो हमको कंसोल डॉट लॉग अच्छे से समझाता है, अच्छे से बताता है कि ये क्या हो रहा है। ये देखो इसने बताया कि ये 4 यहाँ पर ये है एलिमेंट्स है हमारे पास, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और 2 यहाँ पर एरे हैं। ये देखो एरे के अंदर एरे हैं, ये टूल आ गया ना, एरे के अंदर एरे हैं। तो ये देखो 0 पर ये रवि है और मनकीरत है, उसके अंदर जो 0 है उस पर रवि है और जो उसके अंदर 1 है उस पर मनकीरत है और बाहर जो 1 है वहां पर ये अभिजीत है। यानी कि एरे के अंदर एरे है। इसको थोड़ा दिमाग से आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है यार, बिल्कुल इजी है ये, ठीक है। तो ऐसे करके हम इस कर सकते हैं, मतलब कि मल्टीपल एरेज को लगा सकते हैं। तो अगर आप इसको भी बना देंगे ऐसे, तो ये यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर अब जो फर्स्ट एरे है, ठीक है, ये एरे है, इसके अंदर ये 2 एरे हैं, जिसकी जो फर्स्ट एरे है उसकी जो पोजीशन है वो 0 है, जो सेकंड एरे है उसकी पोजीशन है 1। 2 डायमेंशन एरे बन गया ये। अब ये देखो 2 डायमेंशन एरे हो गया। यहाँ पर 0, मैं आपको सेव करता हूँ यार, सेव मैं क्यों भूल जाता हूँ। तो ये देखो यहाँ पर तो ये ऐसे ही दिख रहा है यहाँ पर, बट यहाँ पर ये देखो यहाँ पर सिर्फ 0 और 1 2 आ गए हमारे पास। 0 पर जाऊंगा तो हमारे पास 0 और 1 पोजीशन पर जो है वो आ जाएंगे। अगर मैं 1 पर जाऊंगा तो 0 और 1 और 2 पोजीशन पर जो है वो आ जाएंगे, ठीक है। तो ए की जो लेंथ है वो कितनी होगी, अब ए डॉट सेव किया, जो ए एरिया इसकी लेंथ 2 है, बट इसके अंदर जो 0 है उसकी लेंथ कितनी है, उसकी लेंथ भी 2 है, बट उसके अंदर जो 1 है उसकी लेंथ 2 नहीं है, उसके अंदर 3 है। यानी कि उसके अंदर अभिजीत भी है, 85 भी है, 96 भी है, ठीक है। तो बस यही था, एरे के अंदर हम जितने चाहे उतने एरेज का यूज कर सकते हैं। इसके अंदर भी अगर मैं और एरे लगाना चाहता हूं तो ये देखो मैं यहाँ पर सिंग ले लेता हूं, ठीक है, और यहाँ पर कुमार ले लेता हूं, कुमार खान भी ले लेते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं, तो ये देखो रवि सिंह कुमार खान ऐसी मैं लगा दिए। तो अब हम अगर चेक करना चाहते हैं इसको क्या करेंगे, चलो देखो, तो ये देखो 2 डायमेंशनल है, ठीक है। 0 पोजीशन पर हमारे पास ये है 4 एलिमेंट्स हैं। 0 पर एरे में रवि है, सिंह है, कुमार है, ये सभी है, एरे के अंदर एरे है, ठीक है। इसको अच्छे से देखने के लिए 0 पोजीशन पर जो 0 जो 1 है वो हमको डिस्प्ले हो जाए। तो 0 पोजीशन पर 1 पर मनकीरत है, 0 पोजीशन है और 1 ये है मनकीरत है, बट 0 0 पर क्या है, 0 0 पर ये सभी है रवि सिंह कुमार खान, ठीक है। इसके अंदर एक और एरे है, तो ऐसे किया फिर 0 लगाया, फिर हमारे पास अब रवि आएगा, ठीक है। एरे के अंदर एरे, उसके अंदर एक और एरे। ये देखो ये फर्स्ट एरे है, ये सेकंड एरे है, ये थर्ड एरे है। थर्ड एरे के अंदर जो पोजीशन है वो है ये, ठीक है। थर्ड एरे पर 0 पोजीशन पर रवि है, थर्ड एरे पर 1 पोजीशन पर सिंह है। अगर मुझे कुमार चाहिए तो मैं यहाँ पर 2 कर दूंगा, अब मुझको कुमार डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम एरेज का यूज कर सकते हैं, एरे के अंदर एरेज को लगा सकते हैं, यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर अगर मैं सिंपल एरे को लगाऊंगा ऐसे तो ये ऐसे दिखेगा, हाँ, बट अगर मैं इसको पोजीशन के अकॉर्डिंग सेट करूंगा तो वो तो हो ही जाएगा। 0 लगाया, यहाँ पर अगर मैं 2 लगा दूंगा तो अब देखना अनडिफाइंड आएगा मे बी,
कुमार अनडिफाइंड आ गया ना, क्योंकि जहां पर है तो 2 ही एरे। तो अब देखना मनकीरत अब आ जाएगा 0 पोजीशन पर, फर्स्ट जो है वो मनकीरत है। ठीक है, ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा कि एरे में हम मल्टीपल एरे का भी यूज कर सकते हैं। आगे एरे में बहुत कुछ होने वाला है, वो हम आगे देखेंगे, धीरे धीरे देखेंगे, हम एकदम से नहीं देखेंगे। मैंने जो आपको होमवर्क दिया है कि आपने घर से जो एक्सरसाइज सोल्व करके आनी है, तो मैं चाहता हूं कि आप उसको सोल्व करें, प्रैक्टिस करें। मैं आपको उसका सोल्यूशन बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि अब आपको स्ट्रिंग का जरूर पता चल गया होगा। अगर आपको इस वीडियो में स्ट्रिंग के बारे में कुछ भी समझ ना आई हो, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मुझको नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। इस कंप्लीट वीडियो का सोर्स कोड और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम के चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, वहां पर जाकर आप इसको देख सकते हैं। चलो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, वहां पर हम स्ट्रिंग के मेथड्स को देखेंगे।